नमस्कार दोस्तों, मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को रीजनिंग के मॉक टेस्ट करा रहा हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसे आप और मैं दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप सभी कापी पेन लेकर तैयार होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मॉक टेस्ट को होमवर्क के प्रश्न के साथ, जो मैंने आप सभी को कल होमवर्क में दिया था। कहते हैं स्टार्ट। इसे आपने बड़ी ही आसानी से हल कर लिया होगा। दोस्तों, जिन मित्रों को नहीं आया होगा मैं उन्हें बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ लिखा है 4 2 2 3 6। आप सभी ने अंतर लेकर किया होगा, लेकिन आ नहीं रहा होगा। मैं बताता हूँ इसको कैसे हल करना है। देखो दोस्तों, 4 का गुणा अगर आप 0.5 से करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा ना। और 20 का यहाँ क्या लिखा है? 2, यानी एक अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यानी 2 आएगा। अब 2 का गुणा किससे किया? 1 से किया तो आया 2। 2 का गुणा 1.5 से करेंगे तो कितना आएगा? 3.0, तो 3 लिखा है। 3 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा आपका? 3 दूना 6, 6 यहाँ लिखा है। तो अब यहाँ पर 0.5 1, 1.5 2, अब कितने से गुणा होगा? 2.5 से, यानी 2 6 गुणे 2.5। इसका गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, हासिल 3, 6 दूनी 12, और 2 12 और 3 15, तो एक अंक बाद दशमलव, तो यानी आपका आंसर क्या होगा? 15। बी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। ए रहा लिखा है प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा? तो देखते हैं दोस्तों, बी का कोड क्या होता है? 2, डी का कोड 4, 8 बनाना है इससे, तो इसका गुणा कर देंगे सीधा सीधा, तो 8 आ जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ लिखा है 4, मतलब डी लिखा है तो 4 पर, एच होता है जो 8 पर, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 32। 32 ऑप्शन में है ना? नहीं है ना? तो इस वाला आप समझ गए, तो ये लॉजिक नहीं लगना है। लॉजिक क्या लगना है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। ए लिखा है आपका बी, 2 होता है जिसका कोड। ए लिखा है डी, इसका कोड होता है 4। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16, और इस 2 से दे देंगे भाग, कितना आएगा? 8। समझ गए ना दोस्तों? अब चलते हैं अगले इसमें, किस प्रकार से डी होता है 4 पर और एच होता है 8 पर, तो इसका 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64, और 4 का भाग देंगे इसमें तो 16 चौक होता है 64, तो 16 आपका सही उत्तर होगा, जो ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आसानी से हल कर लिया ऐसे आप सभी ने। लिखा है कथन असमानता से प्रश्न दिया हुआ है, इसे आप जोड़कर हल करेंगे। देखते हैं किस प्रकार करेंगे। एम बड़ा है बी से, बी बराबर है सी के, सी छोटा है एक्स से, एक्स छोटा है ई से, एम बड़ा है जे से, तो एम बड़ा है जे से। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। लिखा है एक्स बड़ा है एम, यानी एक्स से एम पर जाना है। एक्स रहा ए, एम रहा ए। चलते हैं एक्स से एम पर, एक्स से सी पर आसानी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मुंह खुला है यहाँ पर। एक्स सी से बी पर भी आसानी से, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए बी से एम पर पहुँच पाएंगे? रे नहीं पहुँच पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर विपरीत चिन्ह, तो आप यहाँ रास्ता बंद, तो पहला आपका गलत। ठीक है दोस्तों, दूसरा चेक करते हैं। ई बड़ा है जैसे, यानी ई से जे पर जाना है, तो आप तो वैसे ही यहाँ पर गलत कर दीजिए, क्योंकि यहाँ एम से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर भी एक बार चल के देख लेते हैं। ई से एक्स पर आ जाएंगे, एक्स से सी पर आ जाएंगे, सी से बी पर आ जाएंगे। अब वही बात हो गई कि बी से एम पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो यहाँ पर गलत होगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। बी छोटा है ई से, यानी आपको ई से बी पर जाना है, तो ई रहा ए, बी रहा ए। चलते हैं ई से बी पर, एक्स से आसानी से पहुंच जाएंगे, एक्स से सी पर भी आसानी से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, और सी से बी पर भी आसानी से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन को देखना है चिन्ह, कौन सा चिन्ह के बीच प्रयोग हुआ है, कौन कौन से। तो देखो, एक चिन्ह ए प्रयोग हुआ है, एक चिन्ह ए प्रयोग हुआ है, और ए बराबर वाला चिन्ह हुआ है। अब भैया इन दोनों में प्रधान कौन है? राजा वाला चिन्ह ए दोनों है, ए पिजा है, तो ए वाला चिन्ह है, और आपका निष्कर्ष में भी ए वाला चिन्ह दिया गया है, तो इसका मतलब आपका जो तीसरे नंबर का निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा, यानी निष्कर्ष तीसरा सही है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का दाएं छोर से स्थान 39वां है। दाएं छोर से राहुल है भैया, राहुल भैया कितने नंबर पर? 39 नंबर पर। पंकज तथा पंकज बाएं छोर से 53वां है। पंकज भैया हैं वो बाएं छोर से 53वें हैं। जब यदि उनके स्थानों को परस्पर बदलने के पश्चात वे स्थान बदल लेते हैं तो राहुल भैया पंकज भैया के स्थान पर पहुंच जाएंगे और पंकज भैया राहुल भैया के स्थान पर पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है। पश्चात राहुल का स्थान दाएं से 64वां हो जाता है। राहुल का स्थान दाएं से अब कितने में हो गए? 64वां। अब दोस्तों अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि राहुल का ये स्थान कौन सा हो गया? बाएं से 53वां, दाएं से 64वां। अब एक ही व्यक्ति के दोनों साइड से स्थान मिल गए हैं तो लगा दीजिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो मतलब 53 प्लस 64 -1, तो 53 प्लस 63, तो 3 और 3 6 और 6 5 11, 116 आपका करेक्ट आंसर होगा जो सी ऑप्शन में दिया गया है। समझ में आ गया दोस्तों आसानी से? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते जाइए। ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में टूल को BDDA लिखा जाता है, टूल को क्या लिखा जाता है? BDDA। ए होता है 20 पर T, O15, फिर से O15, L12, ये 2 4 4 1। तो देखो भैया 2 जीरो जोड़ेंगे तो 2 होगा, 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, लेकिन यहाँ 4 है, तो इसका मतलब इनको एक बार घटा के देख लीजिए। विपरीत विपरीत तो कुछ है ही नहीं है, तो 2 जीरो का अंतर 2 तो ये लिखा है, 1 और 5 का अंतर 4 ये लिखा है, 1 और 5 का अंतर 4 ये लिखा है, 1 और 2 का अंतर ये लिखा है। इसी प्रकार जंप का JUMP, जंप कितने? 10 21 13 और 16, इनके बीच का अंतर 1, इनके बीच का अंतर फिर से 1, इनके बीच का अंतर 2 और इनके बीच का 15, वो सॉरी 5। तो AABE लिखा है, ए आपका यहाँ पर लिखा है। तो अब आपको रमी का निकालना है, RUMMY, R 18 पे, U 21 पे, M 13, फिर से M 13, Y 25, इनके बीच का अंतर 7, इनके बीच का अंतर 1, इनके का 2 और 1 और 3 का फिर से 2, 2 5 का फिर से 3 हो जाएगा, यानी GABBC कौन सी ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन में दिया गया, जो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है गीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। किसी बिंदु से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली, इसके बाद वह बाएं दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, इसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। भैया 2 किलोमीटर चल गई। ठीक है। फिर अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली, ये चल गई। अब गीता मूल प्रस्थान बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है? ये आपका प्रस्थान बिंदु हो गया, ये आपका अंतिम बिंदु हो गया, बस यही दूरी तो निकालनी है आपको। देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे इसको, इस प्रकार से बना लेंगे। अब आप देखो ये 1 है, ये 2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? ये 3। दोस्तों ये 1 है, ये टोटल 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? बताइए, 4 हो जाएगी ना। ये 1, ये दूरी भैया आप जानते हैं ट्रिपलेट बन रहा है 3 4, तो ये कितना होता है? 5। या जिस इसको ऐसे करते हैं कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, यानी 16 + 9 कितना? 25। 25 किसका भाग होता है? 5 का, जो आपका सी ऑप्शन में दिया गया है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 किलोमीटर दूर अपने प्रारंभिक बिंदु से। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? शानदार शानदार प्रश्न देखने के लिए आपको आगे। ये रहा, लिखा है 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 29 जो फरवरी पड़ती है उस वर्ष पड़ती है जो वर्ष लीप वर्ष हो। तो आप सबसे पहले तो निकालिए 100 साल में लीप वर्ष कितने होंगे, यानी लीप वर्ष और लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर मतलब साधारण वर्ष। तो लीप ईयर आप सभी जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में निकलवा चुका हूँ कि 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं और 76 साधारण वर्ष होते हैं। अब दोस्तों ये बताओ
जो फरवरी 29 तारीख की जो फरवरी पड़ेगी वो कौन से वर्षों में पड़ेगी, जोन सा साल लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर कितने साल हैं, 24। तो इन्हीं 24 सालों में तो 29 तारीख की फरवरी पड़ेगी। तो आपका आंसर आ गया है ए ऑप्शन, जो बिल्कुल सही होगा। 100 साल में 29 फरवरी 24 बार आएगी, जितनी लीप ईयर उतनी 29 फरवरी पड़ेगी। अगर यहाँ पर यही पूछ लेता है 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो फिर सवाल चेंज हो जाएगा। इस टाइप का सवाल मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 समय दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा। भैया दर्पण वाली बात है, 11:60 में से घटाओ घटाओ घटाओ, घटाते हैं 5, यहाँ 2 हो जाएगा तो 4, और 11 में से 3 जाएंगे 8, यानी सही समय क्या होगा 8:45, जो आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया है ना, मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर करते जाइए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। लुप्त संख्या खोजिए। नए टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है आप सभी को, देखते हैं। बी का कोड क्या होता है, 2, एच का कोड 8, डी का 4 और सी का 3। इन सब अंकों से आपको 982 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे देखिए, अगर इनका गुणा करेंगे तो 16 आएगा, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 16 12 कितना, गुणा भी करेंगे तो भी नहीं होगा, स्क्वायर करेंगे तो भी नहीं होगा। 256 144 इतना 400 ही हुआ है, 400 ही हुआ है, लेकिन यहाँ तो 982 लिखा है। तो आप एक काम कीजिए, इन सबको जोड़िए, 8 4 12 और 2 कितना 14 और 3 17। 17 का अगर आप वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 289 आएगा ना। 289 को इन्होंने रिवर्स करके लिख दिया, देखो लिख लिया ना, 982 लिखा है ना। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसी प्रकार इसमें यही लॉजिक लगाएंगे, तो 6 1 7 5 इन सबको जोड़ेंगे, 6 1 7 7 14 5 19। अगर आप 19 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 361। जब इसको पलट कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 163, यानी इसमें कितना बनना है 163, जो डी ऑप्शन में दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, आसानी से समझ गए होंगे आप। लिखा है, कथन है, मैं जब भी परेशानी में होता हूँ प्रभु का स्मरण करता हूँ, यानी जब भी मैं परेशानी में होता हूँ प्रभु को याद करता हूँ। ठीक है, ये बात कही गई है आपके कथन में। तो पूर्वानुमान लगाना है या निष्कर्ष निकालना है, क्या निकाला। पहला कह रहा है कि प्रार्थना से समस्याएं हल हो सकती हैं। आप एक बात बताइए, अगर आप कोई परेशानी में हैं और प्रार्थना कर लेंगे तो क्या आपकी समस्या दूर हो जाएगी, या कोई समस्या है आपको वो दूर हो जाएगी, नहीं होगी ना। प्रार्थना से कभी कोई समस्या हल नहीं होती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपका पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना करना। एक बात सोचिए दोस्तों, कथन में तो पहली बात ऐसी बात कही नहीं कि कर्तव्य वाली की आपका कर्तव्य है कि आप भगवान से प्रार्थना ही करो। कोई कहा गया है ऐसी बात कि आप प्रभु से प्रार्थना करो। बस ये है कि आप प्रभु को याद करेंगे, जब भी आप परेशानी में होते हैं कि आप प्रभु को याद कर लेते हैं, तो आपका ये मतलब थोड़ी ना होगा कि मनुष्य का मतलब परम कर्तव्य है कि वो प्रभु की प्रार्थना करे। ठीक है ना, तो इससे दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा, ना पहला ना दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आसानी से समझ गए होंगे, लाइक जरूर करते जाइए वीडियो को। अगला प्रश्न है, सुमा उमा से छोटी है। सुमा है जो उमा से छोटी है, मान लेते हैं सुमा ए है और उमा ए हो गई। ठीक है, नेहा सुमा से लंबी है। अब नेहा है, या तो नेहा यहाँ होंगी, या नेहा यहाँ होंगी, या नेहा और भी आगे होंगी। ठीक है दोस्तों, सुमा से लेकर लंबी है, यानी सुमा से आगे होंगी। सुधा उमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। सुधा है जो वो किससे छोटी है, हेमा से, तो हेमा इनसे भी बड़ी हो गई। उमा नेहा से लंबी है, यानी उमा है जो नेहा से लंबी है, तो अब नेहा का स्थान यही होगा है ना, नेहा यहीं बैठेंगी। ठीक है, नेहा, और यहाँ से नेहा हट जाएंगी क्योंकि नेहा यहाँ नहीं बैठेंगी, क्योंकि उमा जो है नेहा से लंबी है। अब क्या है सवाल, उनमें सबसे लंबी कौन है,
सबसे लंबी कौन है दोस्तों? हेमा। हेमा आपकी सबसे लंबी हो गई। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है लुप्त संख्या खोजें। लुप्त संख्या खोजें, खोजते हैं। किस प्रकार खोजेंगे देखते हैं। अगर आप इन सब का गुणा करेंगे तो 6×3 = 18, यानी 6×2 = 12, 12×3 = 36, 36 हो रहा है। 36 में अगर प्लस आप 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसी प्रकार 7×5 = 35, और 35×2 = 70, 70 में 6 जोड़ देंगे तो 76 हो जाएगा। यहाँ 7 जोड़ा, यहाँ 6 जोड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ के 8×3 = 24, 24, और 24×2 = 48। अब कितना जोड़ेंगे? 5 ही जोड़ेंगे ना, तो 53। 53 ऑप्शन में है, नहीं है ना, तो ये लॉजिक आपका यहाँ पर फेल। अब लॉजिक क्या लगेगा, सोचते हैं इसमें। अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40, और प्लस ये 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43। इसी प्रकार 5 का 25, 7 का 49, और ये 2 जोड़ना है तो जोड़ते हैं। 9 और 2 11, और 5 16, 2 और 4 6, 1 7, देखो 76 लिखा। अब इसी प्रकार ये कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 8 का 64, प्लस 2 जोड़ देते हैं इनको। 64 2 66, और 9 75। 75 आपका सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन में दिया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। समझ में आ रहा होगा आसानी से, बिल्कुल मज़ा आएगा आपको, इससे बेहतरीन बेहतरीन सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रमानुसार लिखें। शब्दकोश में क्रमानुसार लिखने का मतलब है कि जो ABCD स्टार्ट होती है ना, तो ABCD तो मतलब ऐसे ही अक्षर ढूंढे कि पहले पर कौन आता है, दूसरे पर कौन आता है, तीसरे पर कौन आता है, इस प्रकार से इनको व्यवस्थित करेंगे। तो सब में सबसे पहले कॉमन देखते हैं कौन सा है। डी तो देखो सब में कॉमन दिख रहा है, तो डी से तो कोई क्लियर नहीं होगा कि कौन सा शब्द आएगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरे अंक से, दूसरे अक्षर से। यहाँ ई है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ ई है, यहाँ ओ है। तो सबसे पहले दोस्तों बताइए, ERREO में सबसे पहले कौन आता है? ई आता है। तो इसका मतलब ए है, तो ए पहले नंबर पर होगा या ए पहले नंबर पर होगा। तो इन दोनों में अपन को लड़ाई करानी है कि पहले नंबर पर कौन आएगा। तो देखो DE, तो DE तो कॉमन है सब में, इनमें दोनों में। अब यहाँ एन है, यहाँ एस है। अब दोस्तों ये बताइए कि एन पहले आता है कि एस? एन आता है ना पहले, तो एन मतलब पहले पर हो गया, तो डेन पहले पर हो गया, और डेस्क वाला जो है आपका दूसरे पर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं ना। अब देखते हैं इन तीन में कि तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। अब इन तीन में लड़ाई कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं DR इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पर DO है। आप ये बताइए कि R पहले आता है कि O पहले आता है? O पहले आता है ना, O का कोड 15, R का कोड 18, तो O पहले आएगा। तो इसका मतलब जो ये लिखा है 5वें नंबर पर धूम, धूम लिखा है जो, वो आ जाएगा आपका यहाँ पर तीसरे नंबर पर। तीसरी नंबर की पोजीशन ले ली किसने? 5वें नंबर पर जो है। अब देखना है आपको दूसरे और तीसरे में कि कौन चौथे नंबर पर आएगा। अब इन दोनों के बीच लड़ाई कराएंगे अपन। देखते हैं DR तो दोनों में कॉमन है। अब तीसरा वर्ड इसमें A है और इसमें O है, बात यहीं ख़त्म हो गई। इसमें A मिल गया है तो A तो पहले ही नंबर पर आता है, तो आपका जो है ड्रैगन जो है वो आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा, और ड्रॉप है जो आपका 5वें नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी क्या बनी है किस शब्दकोश में? 14523। इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़े ही आसानी से आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए चित्र में सही संबंध का निरूपण करता हो। सर्वाहारी, भालू, हिरण। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हिरण जो होता है वो शाकाहारी होता है, तो हिरण जो है भालू के संपर्क में तो होगा नहीं है। ठीक है, तो भालू जो होता है वो क्या होता है? सर्वाहारी होता है। तो ये भालू जो होता है वो कभी कभी क्या मांस भी खाता है और घास फूस भी खा लेता है। तो भालू इसके अंदर आ जाएगा, सर्वाहारी के अंदर, और हिरण आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि हिरण केवल शाकाहारी होता है। तो इससे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, दी गई आकृति को पूरा कीजिए। आकृति को आपको पूरा करना है, तो किस प्रकार करेंगे? देखो इस
इसको पूरा बड़ी आसानी से करेंगे। आप देखते जाइए किस प्रकार से बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। इस वाले बाहर वाले वर्ग को मिला लिया अपन ने और अंदर वाले वर्ग को। अब ए बिंदु इतना कटा है तो इसको भी पूरा रंग लीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा ना। और ये जो रेखाएं हैं देखो इसमें टच करते हुए जा रही हैं यहाँ पर, तो इस वाली रेखा को भी इस टच से, ए वाली इससे दूर कर दी। इस प्रकार की आकृति किस ऑप्शन में दिख रही है आपको? ऐसी आकृति मात्र आपको सी ऑप्शन में दिख रही है, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न आज का आपका आखिरी प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसको हल करते हैं। एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, पुरुष कह रहा है, क्या कह रहा है? इसकी माता यानी उसकी माता यानी महिला की माता मेरी सास यानी पुरुष की सास है, उसकी एकमात्र पुत्री है ए, एकमात्र यानी इकलौती पुत्री है। दोस्तों अब ए इसकी सास है और ए इसकी इकलौती पुत्री है, तो भैया इसकी शादी इससे हुई होगी ना। तो ये दोनों आपस में क्या है? पति और पत्नी। और महिला की माता ए है तो महिला के पिता कौन होंगे? ए होंगे ना। जब ए इसकी पुत्री है तो इस पुरुष की भी पुत्री होगी कि नहीं होगी? अब सवाल पे चलते हैं, क्या कह रहा है? पुरुष का महिला के साथ क्या संबंध है? तो पुरुष का महिला से क्या संबंध? जिसके पीछे का उसका संबंध बताना होता है, जिसके पीछे से लगा होता है। तो महिला का पुरुष कौन लगा? पिता। जैसा कि मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों होमवर्क वाले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका होमवर्क जो आपको करना है। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो सब्सक्राइब के बगल में होता है एक घंटा का निशान, उसको आप दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो